आज के समय में न्यूज में, बुक्स में किसी न किसी लोगों के माध्यम से फाइनेंस शब्द आए दिन सुनते रहते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई हमें सही सी जानकारी नहीं दे पाता है। जानकारी ना दे पाना उनकी मजबूरी है। आज के समय में पूरे इंडिया में बस 3% लोग ही फाइनेंस को जानते और उसे समझते हैं। तो आपको भी अगर फाइनेंस के बारे में जानना है और उसे समझना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में 3 पार्ट है। पहले में आपको बताया जाएगा फाइनेंस होता क्या है, और दूसरे पार्ट में फाइनेंस की टाइप कितनी होती है, और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, फाइनेंस के बारे में जानकारी रखना क्यों जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, फाइनेंस होता क्या है। फाइनेंस एक फ्रेंच शब्द है जिसका हिंदी में मतलब वित्त होता है। इसका सीधा संबंध हमारे पैसों से होता है। फाइनेंस के अंदर में हम जानते हैं कि पैसे को कैसे सेव करना है, उसे इन्वेस्ट करना है और पैसे से पैसे को कैसे बढ़ाना है। आने वाले वीडियोस के अंदर में इसे हम और अच्छे से सीखेंगे। अभी फाइनेंस को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक फोन लेना है, लेकिन आपके पास में पैसे नहीं है और फोन लेना भी जरूरी है। तो ऐसे में आप उस फोन को किसी बैंक या किसी बड़े संस्थान से फाइनेंस करवा लेते हैं। इस प्रोसेस में बैंक आपके फोन की कीमत को पे करता है और आपको अपना फोन मिल जाता है, लेकिन फिर आपको भी बैंक को पैसा रिटर्न करना होता है ईएमआई के द्वारा। इस प्रोसेस में बैंक आपके ऊपर में चार्ज भी लगाता है। आई होप कि अभी तक आप फाइनेंस का मतलब समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ फाइनेंस के टाइप के बारे में। फाइनेंस बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला है पर्सनल फाइनेंस, दूसरा है कॉर्पोरेट फाइनेंस और तीसरा है पब्लिक फाइनेंस। इन तीनों के ऊपर में मैं डिटेल्स वीडियो बनाने वाला हूँ, इसलिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। और अभी तक आपको मेरी जानकारी अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। एक एक करके इन तीनों को समझते हैं, क्योंकि मैंने आपसे बोला है आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में फाइनेंस के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल कर लेंगे। तो बात करते हैं पहले नंबर वाले की, पर्सनल फाइनेंस। इसे हिंदी में व्यक्तिगत वित्त भी कहा जाता है। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये किसी अकेले इंसान की कमाने और उसके खर्च के बारे में है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुसार से पैसे को कमाता और खर्च करता है या मैनेज करता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो जो भी हमारे निजी जिंदगी से जुड़ी खर्चे होते हैं वो पर्सनल फाइनेंस के अंदर में आता है। और पर्सनल फाइनेंस आपको मैनेज करना आ गया तो आप बहुत ही जल्दी अमीर बन सकते हैं। वो कैसे होता है, इसके ऊपर एक वीडियो मैं जल्दी ही लाने वाला हूँ। अब बात करते हैं दूसरे फाइनेंस के बारे में, जिसका नाम है कॉर्पोरेट फाइनेंस। इसे हिंदी में निगम वित्त कहते हैं। इसका सीधा संबंध कंपनी, संगठन या समूह से होता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक खुद की कंपनी को शुरू करना है, लेकिन आपके पास में इतना पैसा नहीं है कि आप खुद की एक कंपनी को शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप किसी बैंक या किसी बड़े संस्थान से लोन लेते हैं। तो आपके द्वारा लिए गए लोन को भी फाइनेंस ही कहा जाता है। इस लोन की मदद से आप अपने कंपनी के काम कर रहे वर्कर्स को मंथली दे पाएंगे और कंपनी के ग्रोथ को बढ़ने के लिए सही जगह पर पैसे को इन्वेस्ट कर पाएंगे। आपको कॉर्पोरेट फिनांस समझ में आया होगा और अच्छे से इसे समझने के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आने वाला है। अब बात करते हैं पब्लिक फिनांस के बारे में। इसका हिंदी में मतलब होता है सार्वजनिक वित्त। इसे सरकार के द्वारा मैनेज किया जाता है। सरकार जब भी कोई बड़े प्रोजेक्ट या फिर किसी बड़े काम की शुरुआत करती है तब सरकार को भी पैसे की जरूरत होती है, इसलिए सरकार टैक्स लेती है और उन्हीं टैक्स से सरकार सार्वजनिक कामों को करती है। अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की, जिसमें हम जानेंगे कि फिनांस के बारे में जानकारी रखना क्यों जरूरी है। अगर आपको आने वाले समय में बड़ा इंसान बनना है तो आपको फिनांस की जानकारी रखना जरूरी है। बिना फिनांस के बारे में जाने हुए आप कभी भी अपने जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चाहे आप कितना भी पैसा क्यों न कमा ले, अगर आपको पैसे को सेव करना और उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करना नहीं आता है
तो आपके पास में कभी भी पैसा नहीं रहेगा। तो इस बात से आप आइडिया लगा सकते हैं कि फिनांस के बारे में जानना कितना जरूरी है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको फिनांस के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी फिनांस के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।